चाहे आस्तिक हो या नास्तिक, गीता का दर्शन क्यों जरूरी है इसको समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 2 में अर्जुन से क्या कहा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण आत्मा के बारे में व्याख्या दे रहे हैं, बता रहे हैं कि इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते हैं, वायु नहीं सुखा सकती है और अग्नि नहीं जला सकती है, मतलब ये अविनाशी है। आगे बोल रहे हैं कि यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने को योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। ठीक है, किंतु यदि इस आत्मा को सदा जन्मने तथा सदा मरने वाला जानता हो, अब नास्तिक की बात आ रही, समझिएगा। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला सदा मरने वाला जानता हो तो भी हे महाबाहो, तो इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं है। क्यों बता रहे इसके बारे में, क्यों शोक करने के योग्य नहीं हो? क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म भी निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में भी तू शोक करने को योग्य नहीं है। और आगे बोले कि हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से अप्रकट थे। जन्म से पहले तो सत्ता थी ही नहीं, अगर इस अनुसार देखें तो जन्म से पहले हमारी सत्ता थी नहीं और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं। मतलब जन्म से पहले भी नहीं थे और मरने के बाद भी नहीं है, केवल बीच में ही प्रकट हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि केवल बीच में ही प्रकट हैं, फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है। मतलब अब आपने ये मान लिया कि आत्मा नहीं है, नास्तिक लोग मान ले कि आत्मा नहीं है, तो एक तो पहले इंसान अप्रकट पहले से रहा है, अब मरने के बाद भी अप्रकट हो जाएगा, तो बीच में जो है उसमें क्या ही शोक करना है। और पहले ही बोला गया था कि उसमें एक उपाय और दिया गया है कि अगर ये आत्मा जन्मने मरने वाला है तो क्या बोला गया है कि जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। तो दोनों बातें कही गई कि आस्तिक के लिए भी शोक नहीं करना है और नास्तिक के लिए भी शोक नहीं करना है। ये बहुत ही गूढ़ बातें हैं और 700 श्लोक में बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। आप जितना इसका अध्ययन करेंगे तो नास्तिक भी इससे अपने अपनी चीज़ें जो ग्रहण करने योग्य होगा ले सकता है, और आस्तिक के लिए तो भाई है ही इसमें। तो गीता जो है दुनिया का सबसे बड़ा दर्शन है। इस बात को अगर आपको समझना है तो बस छोटी सी पुस्तक है और अध्ययन चिंतन मनन किया जा सकता है और अपने से आप क्रमशः अभ्यास करके जान सकते हैं कि गीता का दर्शन क्या है। और बहुत सारे लोग इसके लिए प्रयास करते हैं, बहुत सारे अनुवाद भी हैं, लेकिन आप अपने स्वेच्छा से किसी भी ग्रंथ का अध्ययन कर सकते हैं, मतलब किसी का टीका पढ़ सकते हैं, लेकिन मूल गीता पढ़ना चाहें तो अपने से पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।